पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण इन दोनों ही को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं वो भी लगातार इन प्रयासों में हैं कि कैसे इन चीज़ों को और बेहतर किया जाए। अगर बात की जाए पर्यावरण संरक्षण की तो लगातार वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और इस बार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वहीं पर्यटन की दृष्टि से भी लगातार उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सर, देखा जाए चाहे पर्यावरण संरक्षण हो चाहे पर्यटन हो, लगातार आप लोग प्रयासरत हैं और ये काम भी देखा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बदलाव आ रहा है। पर्यटन की दृष्टि से सर क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि लगातार पिछले काफ़ी दिनों से पर्यावरण संरक्षण के लिए बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम 22 तारीख को जो प्रस्तावित है उसके लिए लगातार सतत रूप से प्रयास होते हैं। हर विभाग को लक्ष्य दिया गया है, एक एक जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और सारे मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को उन्होंने जिले वाइज जिम्मेदारी देकर के 22 तारीख को बृहद वृक्षारोपण सफलतम तरीके से कराने का लक्ष्य रखा है। मुझे भी फिरोजाबाद और मैनपुरी 2 दिनों में कल रहना है और हम समझते हैं कि पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश दुनिया के लिए पर्यावरण एक अहम ऐसे विषय बन गया है। आज जीवन को सुरक्षित रखने का, बीमारियों से बचने का, बड़े बड़े अन्य चीज़ों से सुरक्षित रहें, प्राकृतिक आशीर्वाद लगातार हमारे मानव सृष्टि को मिलता रहे, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारी भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। आदरणीय मोदी जी को बधाई और योगी जी को बधाई। और पर्यटन में भी लगातार बदलाव आया है। देखा गया है कि जिस तरीके से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अब पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए आपने भी तमाम मेहनत की है। कैसे देखते सर इसको और आगे क्या लक्ष्य रखा गया है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी 2 सरकार बनने के बाद जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी पर्यटन और संस्कृति विभाग की दी गई, उसी समय हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हम उत्तर प्रदेश को पहला पसंदीदा पर्यटकों का राज्य बनाने का काम करेंगे। आज खुशी है कि गुणात्मक रूप से पर्यटकों के, चाहे आध्यात्मिक पर्यटक हों, धार्मिक पर्यटक हों, ऐतिहासिक स्थलों को देखने वाले पर्यटक हों या अन्य श्रेणी के पर्यटक हों, उनमें गुणात्मक रूप से वृद्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है। आगे विदेशी पर्यटकों के आगमन में हम लोग देश में तीसरे स्थान पे हैं। पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खास रूप से पर्यटक इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि उसको लगता था न तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा था, न रोड अच्छे थे और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा उन्हें समस्या होती थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कि उत्तर प्रदेश में गए तो पता लगा गए पर्यटन देखने, उसका सामान धट्टा कोई छीन ले गया, उसके जीवन को ही खतरा हो गया। इन चीज़ों की दृष्टि से लोग पर्यटक आने में हिचकिचाते थे। लेकिन आज 2017 में आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से कानून व्यवस्था चाक चौबंद और सुदृढ़ हुई है, उसी का परिणाम है कि लोग चाहे दिन हो रात हो, किसी भी दर्जे का हमारा पर्यटक हो, अपने को सुरक्षित महसूस करता है, महफूज सुरक्षित करता है और निसंकोच उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहा है। और हम लोग पर्यटन को और प्रभावी बनाने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सुविधाओं की बात हो, वातावरण देने की बात हो या तमाम तरीके से आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रयास युद्ध स्तर पर कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये जो 5 साल का योगी 2 सरकार का कार्यकाल है, निश्चित रूप से देश में आने वाला चाहे विदेशी कोई मेहमान हो, पर्यटक हो या देशी कोई पर्यटक जो अपने देश के अंदर घूमने का, टहलने का मन बनाता है, तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा। ऐसा काम हम निश्चित रूप से बहुत तेज गति से कर रहे हैं और इसमें सफलता भी मिली है। बिल्कुल सर, ये तो उत्तर प्रदेश के विकास की बात हुई, थोड़ी राजनीति पे भी बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो 2022 के चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, अब एनडीए में शामिल हो गए हैं, बैठक भी हो गई है, दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए, उनको जिम्मेदारी भी दे दी गई है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि और भी लोग अब एनडीए का हिस्सा होने वाले हैं। कैसे देखते हैं इसको? 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इफेक्ट डालेगा? देखिए, आज देश की जनता मन बना चुकी है आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 9 साल के कार्यकाल में देश में और 6 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जन कल्याण के लिए, विकास के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज अंतिम छोर का वो व्यक्ति
जिसको लंबे समय से छत नहीं मिली, गैस कनेक्शन नहीं मिले, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, बिजली ऊर्जा नहीं मिली, पानी नहीं मिला, तमाम संसाधन और सुविधाएं दे करके उनको जीवन में महत्वपूर्ण उत्थान देने का काम, बदलाव देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसी से प्रभावित होकर के हर वर्ग, धर्म और जाति का व्यक्ति निश्चित रूप से मन बना चुका है कि योगी 2 की सरकार के दौरान हो या हमारी तीसरा कार्यकाल आदरणीय मोदी जी को देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का मन बना चुकी है। और उसी के कारण आज तमाम राजनीतिक दल जो अस्थिर मन लगाए या अपना उछल कूद करते इधर उधर घूम रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी से साथ आने के लिए मजबूर हैं, साथ आ रहे हैं, हमारी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, कार्यक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए है जो लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अब बना दिया गया है इंडिया, यानी कि एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। देखिए, नामों से कुछ नहीं चलता, मूल चाल, चरित्र, कार्यशैली, नीतियाँ, रीतियों के आधार पर लोग निर्णय लेते हैं। नाम बदलने से चरित्र, चाल और नीति, सिद्धांत नहीं बदला करते। मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी जी से लोग प्रभावित हैं, कार्यशैली से प्रभावित हैं, योगी जी से प्रभावित हैं। उसी के बल पर हम लोग देश में पुनः आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश महती भूमिका इस अगले लोकसभा चुनाव में अपनी अदा करने जा रहा है। हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत करके आदरणीय मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, मणिपुर की घटना को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो तंज कस रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने रुख साफ किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी जो विपक्षी दल हैं वो लगातार तंज कस रहे हैं कि संभाला नहीं जा रहा है, इस तरीके की बयानबाजी हो रही। कैसे देखते हैं इसको और क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ इफेक्ट करेगा? देखिए, घटना मणिपुर की घटना हो या कोई भी इस तरह की घटना हो, दुखद है, गंभीर है और निश्चित रूप से निंदनीय है। कल आदरणीय मोदी ने हाउस में काफ़ी इस पर विस्तार से चर्चा भी की है, कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। गृह मंत्रालय ने भी उसको, राज्य सरकार को काफ़ी कड़े शब्दों में उसके लिए कार्रवाई के लिए कहा था और उसका परिणाम भी हुआ कि वहाँ गिरफ्तारियाँ संबंधित लोगों की, जो भी अपराधी थे, उनकी हुई हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये भी सरकार प्रयास कर रही है और सुनिश्चित करेगी। लेकिन इस कार्रवाई की घोर भर्त्सना और निंदा कल भी हाउस में आदरणीय मोदी जी ने की है, हम सब इसकी निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो पाएं, इसके लिए सरकार पूरा प्रबंधन करेगी। वीडियो संवाद के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।